Dear learners, we were discussing about real numbers. In the previous exercise, we have discussed about irrational numbers. इस बार हम फिर से irrational numbers की ही बात करेंगे. हमने देखा था कि कैसे हम irrational numbers को नंबर लाइन पे लोकेट करते हैं. आज हम देखेंगे irrational numbers को हम कैसे प्रूव करें कि कोई नंबर irrational है. So let's start. Let's start our first question. और फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है हमें प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल नंबर. रूट 5 को इरेशनल नंबर प्रूव करने के लिए हम कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड का यूज करेंगे. हम पहले रूट 5 को रेशनल अज्यूम करेंगे और कंडीशंस लगाएंगे जो रेशनल नंबर्स पे लागू होती हैं. उनको अप्लाई करने के बाद कॉन्ट्रडिक्शन आ जाएगा कि ये कंडीशन रूट 5 पे अप्लाई नहीं हो रही है या हमारी कोई जो अजम्पशंस है वो गलत हो गई है. तो वो अजम्पशन जो गलत होगी वो कौन सी होगी कि रूट 5 क्या है? रेशनल नंबर. ये है मेन तरीका आपको कैसे रूट 5 को इरेशनल प्रूव करना है. सो लेट्स स्टार्ट अवर सॉल्यूशन. Let's assume root 5 is rational number. तो रेशनल नंबर की कंडीशन थी. रेशनल नंबर की कंडीशन क्या थी? हम उन्हें p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं. सो रूट 5 इज इक्वल्स टू p बाई क्यू. ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो नॉर्मल कंडीशंस थी p एंड q आर इंटीजर्स, q नॉट इक्वल टू 0. इन कंडीशंस के अलावा एक और कंडीशन लगाएंगे p एंड q आर को प्राइम नंबर्स. यहाँ पे जो ये वर्ड आ रहा है को प्राइम, ये को प्राइम का क्या मीनिंग होता है? को प्राइम का मीनिंग है कि आपस में इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है. आपस में ये प्राइम नंबर्स हैं. वैसे तो ये प्राइम नंबर्स हो या ना हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन आपस में इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए. अगर आप एग्जाम्पल के लिए नंबर लें 4 एंड 45, तो ये दोनों नंबर्स ऐसे हैं जो प्राइम नहीं है, लेकिन इनका आपस में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है. इसके फैक्टर्स 2 एंड 2 है, इसके फैक्टर्स क्या हैं? 3 3 एंड 5. तो यहाँ पे कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा है, तो ये क्या है? को प्राइम नंबर्स है. अब देखिए, अगर रूट 5 इज इक्वल्स टू p बाई क्यू है, तो ये क्या करेंगे हम? ये जो यहाँ पे जो डिवाइड में है इसको इधर लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में हो जाएगा. तो ये क्या आएगा? q रूट 5 इक्वल्स टू p. अब इसके बाद क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. दोनों तरफ आप स्क्वायरिंग करेंगे. स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. q स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 5 इक्वल्स टू p स्क्वायर. तो यहाँ से आपको क्या पता चला? यहाँ से आपको पता चला कि p स्क्वायर है वो 5 से डिविजिबल है. जो p स्क्वायर है वो 5 से डिविजिबल है, ये यहाँ पे पता चला. तो आप लिख सकते हैं अगर 5 से p स्क्वायर डिविजिबल है तो वो p भी डिविजिबल होगा. तो p की वैल्यू क्या आई है? p को हमने लिख दिया है एक 5 और किसी इंटीजर c के मल्टीप्लीकेशन के रूप में. तो यहाँ आप क्या करेंगे? अगर p स्क्वायर हुआ तो ये क्या हो जाएगा? 5 स्क्वायर c स्क्वायर. कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब p स्क्वायर यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो ये जो p स्क्वायर के इक्वल है ये दोनों भी आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे. तो आप क्या लिख सकते हैं? q स्क्वायर 5q स्क्वायर इक्वल्स टू 5 स्क्वायर c स्क्वायर. तो यहाँ से 5 से ये एक पावर कैंसिल हो जाएगी. ठीक है, या आप कह सकते हो 5 डिवाइड होगा तो पावर एक कम हो जाएगी. तो यहाँ से आपको क्या पता लगा कि q स्क्वायर इक्वल्स टू 5c स्क्वायर. इसका मतलब अगर q स्क्वायर का कोई फैक्टर है 5c स्क्वायर, तो 5 और c दोनों ही फैक्टर्स q में भी होने चाहिए.
अगर क्यू स्क्वायर 5c स्क्वायर के इक्वल है और क्यू का फैक्टर c है तो आप लिख सकते हैं, तो यहां से आप कह सकते हैं q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। देखिए यहां आपने कहा था कि p इज डिविजिबल बाय 5, यहां आपने कह दिया q इज डिविजिबल बाय 5। अब दोनों में कॉमन फैक्टर आ गया 5, लेकिन हमने तो क्या कहा था, ये क्या है, को प्राइम्स है। ये क्या थे, को प्राइम्स। तो लेकिन इनके बीच में एक कॉमन फैक्टर आ गया 5, तो ये क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन। क्या कॉन्ट्राडिक्शन आया है, कॉन्ट्राडिक्शन आया है कि a एंड b आर नॉट को प्राइम नंबर्स। ये कॉन्ट्राडिक्शन इसलिए आया क्योंकि आपने रूट 5 को रेशनल कंसिडर किया था, बट कॉन्ट्राडिक्शन आ गया है। सो दिस शोज दैट रूट 5 इज इरेशनल नंबर। एक बार सॉल्यूशन फिर से देखिए। हमने अज्यूम किया कि रूट 5 रेशनल नंबर है। रेशनल है तो वो p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है। p बाई क्यू की फॉर्म में लिखते हुए वो p और q इंटीजर है, q नॉट इक्वल टू 0 है, और p एंड q आर को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं आपको बताया। उसके बाद क्या है कि रूट 5 p बाई क्यू के फॉर्म में है, तो हम लिख सकते हैं इस q को इधर लेके q रूट 5 इक्वल्स टू p, और जब हम दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, दोनों साइड स्क्वायर करने पे क्यू स्क्वायर 5 इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर आया है। तो यहां से पता चला कि 5 पी स्क्वायर का अगर कोई फैक्टर है तो वो p का भी फैक्टर होगा। सो p इक्वल्स टू 5c की फॉर्म में हम लिख सकते हैं, और अगर स्क्वायर करें तो p स्क्वायर इक्वल्स टू 5 स्क्वायर c स्क्वायर, या फिर ये कह सकते हैं कि इसको आप यहाँ पे पुट कर दें और इसका स्क्वायर करें। ठीक है, या तो आप यहाँ पे स्क्वायर करके और इनको इक्वेट करें, या फिर आप कह सकते हैं ये p की वैल्यू 5c आप यहाँ पे रख दें। जब आप यहाँ रखेंगे व्हाट विल हैपन, 5q स्क्वायर इक्वल्स टू 5 स्क्वायर c स्क्वायर, और q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। यहाँ से पता चला कि q का एक फैक्टर 5 भी है। ये क्या हुआ, ये एक टाइप से आपके पास आ गया कॉन्ट्राडिक्शन कि a और b क्या है, को प्राइम नंबर नहीं है। और ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आया, क्योंकि हमने गलत अज्यूम कर लिया था कि रूट 5 क्या है, रेशनल नंबर। एक्चुअल में रूट 5 क्या है, इरेशनल नंबर है। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है उसमें हमें बोला गया है टू प्रूव दैट 3 प्लस 2 रूट 5 इज इरेशनल। तो हम सेम मेथड यूज करेंगे, पहले इसको रेशनल नंबर मानेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि क्या कंडीशन है जो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट होती है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमने अज्यूम किया है कि 3 प्लस 2 रूट 5 क्या है, रेशनल नंबर है, और अगर ये रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर्स की कंडीशन को ये सेटिस्फाई करेगा। सो इट विल बी इक्वल टू a बाई बी वेयर a एंड b आर इंटीजर्स एंड b नॉट इक्वल टू 0। ये कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई होनी चाहिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, b को इधर मल्टीप्लाई करेंगे। सो इट विल बी 3b प्लस 2b रूट 5 इक्वल्स टू a। अब ये इधर क्या है, एडिशन में है, इधर आके क्या होगा, इक्वल टू से इस तरफ अगर ये एडिशन में है तो इधर क्या होगा, सब्ट्रैक्शन में होगा। 2b रूट 5 इज इक्वल्स टू a माइनस 3b। यहाँ से आप देखेंगे कि रूट 5 जो है, यहाँ से आप देखेंगे रूट 5 इज इक्वल्स टू a बाई 2b माइनस 3b बाई 2b। तो यहाँ से क्या आया है, ये एज इट इज रहेगा, बट यहाँ पे b क्या है, कैंसिल हो जाएगा। ये क्या वैल्यू आ गई, a बाई 2b माइनस 3 बाई 2। अब यहाँ पे देखिए ये भी एक रेशनल नंबर है और ये भी एक रेशनल नंबर है, तो इनका सब्ट्रैक्शन क्या होगा, वो भी एक रेशनल नंबर होगा। ठीक है, क्या होगा, वो एक रेशनल नंबर। लेकिन रूट 5 क्या है, इरेशनल। अब इरेशनल नंबर रेशनल नंबर के इक्वल में आ गया, तो ये क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन।
कॉन्ट्राडिक्शन किस लिए आया? क्योंकि हमने जो अजम्पशन की थी वो गलत अजम्पशन की थी। सो 3 प्लस 2√5, सो 3 प्लस 2√5 इज इर्रेशनल नंबर। आपका आंसर क्या आएगा? दिस इज योर आंसर।